Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। तो हमारी प्यारी माता भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। फटाफट से सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। पलक, दिव्या, आयना, सुप्रिया, ईशांकी, ईशा, दिव्या, जानवी, आस्था, गोपाल, राजदीप, आर्यन, प्रार्थना, खुशी, आशुतोष, क्या हालचाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। ठीक है जी सुनील भैया। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ाया, बड़े ही बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक बात एनसीईआरटी की मैंने कवर करी, उसी प्रकार अब मैं आपका ये वाला चैप्टर कवर करूंगा। फिर से कह रहा हूं, चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं मैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता और नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आप हर प्रकार के सवाल को बोर्ड एग्जामिनेशंस में टैकल कर पाओ, आंसर लिख पाओ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। आपको हर एक जरूरी बात यहां पर मैं बताऊंगा। अच्छा सुनील भैया, हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर मैं आपके फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुला शीट डालूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर यहां पर आ जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। मैं बैच में भी अपलोड करवाऊंगा और यहां पर भी अपलोड करवाऊंगा, तो आपका जहां से मन करे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सुनील भैया क्या डायरेक्टली चैप्टर चालू करोगे? नहीं, इस चैप्टर के लिए कुछ असेंशियल केमिस्ट्री बेसिक्स की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10th और 11th में रिडॉक्स चैप्टर को पढ़ा ही नहीं होता। अगर आपने क्लास 11th में मेरे से रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ा है, तब तो आपके लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि मैं चैप्टर में टर्म्स यूज करूंगा। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडॉक्स कपल है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड है, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपके साथ वो ना हो, इसीलिए आपके सुनील भैया सबसे पहले आपको क्या कवर कराएंगे? सारे एसेंशियल बेसिक्स कवर कराएंगे, एंड देन एक छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप रिवाइज करना। आपको कुछ नहीं आता रिडॉक्स के बारे में, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलिए, तो एसेंशियल केमिस्ट्री बेसिक्स के अंदर अभी हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, अलग अलग तरीके से इसको समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझेंगे, यानी हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो जब चैप्टर में मैं बोलूंगा ना, ए भाई 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 ये रिडक्शन, भाई ये ऑक्सीडेशन, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बंदे ने क्या बोल दिया, कुछ भी बोल के चला गया। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां पर अगर आप लोग रेडी हैं तो एक बार फटाफट से आई लिख दीजिए। ठीक है सर, ये क्लास जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि टीम ने मुझे बोला कि आपको जल्दी लेना है। सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं दोस्तों, मैं शेड्यूल नहीं बनाता हूं। ठीक है, टीम ने कहा क्लास जल्दी लेनी है तो क्लास जल्दी ले ली। मेरे हाथ में ये चीज है, ये चीज मैं आपको बढ़िया तरीके से डिलीवर करूंगा। आप किसी भी बैच में, आप जेई के बैच में, नीट के बैच में, बोर्ड्स के बैच में, अगर आपको इस चैप्टर के बेसिक्स समझने हैं तो आप मेरा लेक्चर ये देखिए। ईमानदारी से बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, ऑल राइट। अब आपने 9th में नहीं पढ़ा, मतलब जो 10th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस आता है पहले चैप्टर में, या फिर 11th में आता है, आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं। बिल्कुल देखो, जमीन से उठाऊंगा। तो आपने शब्द सुना होगा बार बार, रिडॉक्स रिडॉक्स रिडॉक्स। सुनील भाई रिडॉक्स क्यों पढ़ा रहे हो? अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस की तो चर्चा करोगे। किसकी चर्चा करोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस की चर्चा करोगे। तो अगर यही नहीं आएगा तो चैप्टर का क्या मतलब भाई? तो चैप्टर का फील लेने के लिए बेसिक आना चाहिए। अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया होती है, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं मेरे दोस्तों। और इसके अंदर, इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक साथ होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ होना। क्या मतलब होता है? एक साथ होना। तो मैंने अभी तक क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने बोला रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब है कि ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं या अभिक्रियाएं जिनके अंदर रिडक्शन और आपका ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, जिनके अंदर भी ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे।
क्या मैं आपको मेरी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा, मुझे इतना बताइए। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा उसे रिडॉक्स कहेंगे। इस रिडक्शन के RED और ऑक्सीडेशन के ऑक्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो बनता है रिडॉक्स। क्या बनता है दोस्तों? रिडॉक्स। अच्छा ऐसे आया क्या रिडॉक्स? हां, अरे RED रेड यानी रिडक्शन और ये ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऐसे आया रिडॉक्स। अब सुनील भैया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग 3 प्रकार से समझेंगे। पहला प्रकार ये, दूसरा ये और तीसरा ये। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे ये क्लास 10th में आता है। फिर क्लास 10th के बाद 11th में ये तीनों तरीके से आपको बताया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। 3 तरीकों से रिडॉक्स रिएक्शंस आपको क्लियर करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सुनील मेरे प्यारे बड़े भैया पहले तरीके से थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो बिल्कुल पहले तरीके से आपको क्लियर करता हूं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है, इस चीज को समझाने से पहले एक और बेसिक बात मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास 10th की। और वो बेसिक सी बात यहां पर क्या है कि 2 टर्म्स हम यूज करेंगे बार बार। एक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये क्या बात हो गई? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऐसे तत्व जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं ये, इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई साहब। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और गेन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे जो कहते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे कहता है ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ऐसे बोलता भैया ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन से प्रेम है, तो या तो वो उसको अट्रैक्ट करके खींचता है या फिर पूरी तरीके से गेन कर लेता है। खींचने का मतलब क्या है? जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा है कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो पूरी तरीके से गेन नहीं करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो या तो अट्रैक्ट करेगा या पूरी तरीके से ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। और ये हमारे भाई साहब जो होते हैं इनकी आदत है, ये है दानी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है? दानी। उसने कहा इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने कहा ले जा, ले जा इलेक्ट्रॉन, 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 निकाल के दे दिया। हाँ भाई ले जा। समझ में आया जी? अब सुनील मेरे प्यारे बड़े भैया, इससे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे समझेंगे? ध्यान से फोकस करना दोस्तों, ध्यान से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहला, ऑक्सीजन भी खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतना तो आपको बेसिक बात पता ही होगी। ऑक्सीजन की भी आदत है, गंदी आदत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। यह इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से सामने वाले से ले लेगा, बड़ी गंदी आदत है ऑक्सीजन की, ये खींचने की आदत है इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैं हूं, अब मेरे पे आपने ऑक्सीजन को ऐड करा दिया। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये आपने मेरे ऊपर ऐड करवा दिया, ठीक है, ये आपने मेरे पे ऐड करवा दिया। ये कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन से प्रेम है और इसको आपने मेरे पे ऐड करवा दिया, तो मेरा क्या हुआ? मेरे पे आपने ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करवाया, तो मेरा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया जी सुनील भैया? अच्छा, इसी प्रकार अगर आपने मेरे पे हाइड्रोजन को ऐड किया या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया, तो मैं बोलूंगा कि मेरा रिडक्शन हुआ। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन आपने मेरे ऊपर ऐड करवाया, या तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला, आपने मेरे पे ऐड करवाया, तो मेरा क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है भाई? कराते ब्लॉक कराते भाई, टेंशन मत लो। किसको कराना है ब्लॉक? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ।
ठीक है, ठीक है, डन है। आ जाओ, पूरा फोकस इधर करो आप लोग, है ना, पूरा फोकस मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहन यहां करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट फोकस ऑन दी स्मार्ट बोर्ड दोस्तों, ध्यान से। तो या तो अगर किसी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे ये ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, चलो अब अगर मेरे ऊपर आपने हाइड्रोजन को ऐड कराया या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कराया, तो मैं कहूंगा कि मेरा रिडक्शन हुआ। अब इसका जस्ट उल्टा अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है, तब भी इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो उसका रिडक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, माफी चाहूंगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने मेरे ऊपर हाइड्रोजन को ऐड करवाया था या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करवाया था, तो मैंने कहा मेरे रिडक्शन हुआ। लेकिन अगर ये जो एलिमेंट है अगर आप इसको हटा दें, तो अब आप बोलेंगे कि मेरा क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और बहुत लोग ये नहीं समझते हैं, लेकिन ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और उसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, तो एक साथ भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा, किसी सब्सटेंस पे हाइड्रोजन का एडिशन होना या फिर किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होना इज रिडक्शन। साथ ही साथ इसका जस्ट उल्टा, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है, तो इसे रिडक्शन कहते हैं। और ये दोनों चीजें साथ में भी हो सकती है। ये सिंपल फंडा होता है अगर आप लोग बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन एंड रिमूवल के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शंस कुछ ये होती हैं। एक रिवीजन करते हैं, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ तो मैं ये बोलूंगा कि या तो मेरे पे ऑक्सीजन की एडिशन हुई या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हुई, या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे से हाइड्रोजन रिमूव हुआ या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ, या दोनों साथ में हो सकते हैं। रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो मेरा रिडक्शन हुआ। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे से आपने ऑक्सीजन को या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तब भी मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों साथ में भी हो सकते हैं। अब सुनील भैया ऐसे हमें कम समझ में आता है, आप रिएक्शन के माध्यम से समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, ऐसी रिएक्शंस भी आपको चैप्टर में देखने के लिए मिलेगी। ध्यान से देखिए, समझिए मेरे दोस्तों, अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए, लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करेंगे, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन के साथ, कॉपर और स्टीम हमको मिल रहा है। तो लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करता हूं, लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करता हूं, कॉपर का इधर है, तो यहां से यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां से यहां पे एनालाइज कीजिए क्या हो रहा है। अरे मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो मुझे इतनी सी बात बताइए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है। अगर किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन हटेगा, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। हां या ना, हां या ना। ये देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, यहां से अगर आप यहां जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूं, हाइड्रोजन से H2, तो मेरे दोस्तों यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ है, अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन से H2 पे तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और दोस्तों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। अरे वाह यार, क्या बात है सुनील भैया, आपने तो एकदम दिल खुश कर दिया, मजा आ गया सुनील भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्लियर है जी। तो ये एक साथ हो रहा है, हां जी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक साथ होगा तो इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अरे वाह यार, मजा आ गया सुनील भैया। अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, बच्चे लिखते हैं कॉपर रिड्यूस हुआ। नहीं, अरे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड
रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कौन रिड्यूस हुआ, तो ये रिड्यूस हुआ है टू फॉर्म दिस कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूस्ड टू फॉर्म कॉपर। समझ में आया? हाइड्रोजन से H2O पे गए तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ये बेसिक सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। किसकी ऑक्सीडेशन हुई? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई तो H2O बना। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो कॉपर बना। छोटी छोटी बातें हमको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्तों। बेसिक सी बातें हैं, कामना करता हूं इतनी छोटी बात मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए भैया, हमें यह टर्म बहुत दुखी करती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, वो भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करती है। 2 मिनट चैट बंद करेंगे, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे होना चाहिए। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर हम लोग बोलेंगे रिडक्टेंट। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मतलब सोचो दोस्तों, मैंने बोला कि मैं LIC का एजेंट हूं, तो मेरा काम क्या है? मैं आऊंगा आपके पास, पॉलिसी बेचूंगा इंश्योरेंस की और चला जाऊंगा। जो मेरा नाम है वही मेरा काम है ना? जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है, मैं ये एग्जाम्पल देके हमेशा पढ़ाता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं रॉ का एजेंट हूं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो मेरा काम क्या है कि मैं भारत पे आने वाले किसी भी थ्रेट को आइडेंटिफाई करूं और न्यूट्रलाइज करूं उस चीज को, और अपने देश को हर चीज से बचाऊं, अपने जो सिटीजन है उसको हर चीज से बचाऊं। ये मेरा नाम है, तो मेरा यही काम होगा। अगर हमने बोला कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट है, तो आप बताइए उसका क्या काम होगा? मान लीजिए आपके सुनील भैया ने बोला कि सुनील भैया आज से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मेरा क्या काम है? मेरा काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का, कर दूंगा। तो मेरा जो नाम है वही तो मेरा काम है ना। आप मुझे बताइए इसमें क्या बड़ी बात है? अरे सुनील भैया बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडाइजेज अदर्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। अब अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का क्या होगा? अरे खुद का रिडक्शन हो जाएगा, खत्म बात। तो सिंपल सी बात है, वो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो जाए, याद रखिएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट होगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड से हमको पिक करना होता है कि कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो रही है बात? आगे देखिए, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्तों मैंने कहा कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट हूं, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? बताइए क्या मतलब है? अरे सुनील भैया बड़ी सिंपल सी बात है यार, क्या छोटी बात कह दी आपने। बोला आप रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब आप सामने वाले को रिड्यूस करेंगे, तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आवाज मजो आ गयो भाई साहब यार, गणों मजो आ रही हो यार। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या? सामने वाले को रिड्यूस करना, तो खुद को क्या करेगा? खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। अरे वाह यार, मजा आ गया। द वन विच शोज ऑक्सीडेशन, द वन विच शोज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। अच्छा 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 अच्छा। तो अब एक काम करो मेरे राजा, इस वाले एग्जाम्पल में मुझे बताओ सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इस वाली रिएक्शन में, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी बताएंगे राजा बेटा। अरे मेरे राजा बेटा ओ मेरी रानी बेटी, जल्दी आंसर कर दो बेटा। अब कई होवे आंसर, कई को आंसर कहिए भाई साहब, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राजा बेटा? व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अब देखो यहां पर भी कुछ छात्र हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए कुछ ने सही आंसर दिया, मेजॉरिटी सही आंसर दे रहे, कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए राजा बेटा आप समझिए, बेसिक बात समझिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हो। अब मुझे बताइए यहां पे किसका रिडक्शन हो रहा है? जिसका रिडक्शन हो रहा है चुपचाप उसके आगे लिख दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दीजिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 100% क्या होगा? कॉपर का ऑक्साइड होगा। लेफ्ट साइड से बताना होता है। अरे भाई यहां से यहां गए, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं तो वेरीफाई कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन से H2O पे गए ना भाई साहब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई मेरे राजा
ऑक्सीडेशन हुई वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बड़ी सरल सी बात है मेरे प्यारे बड़े भैया, आपने तो एकदम दिमाग खोल दिया, मजो आ गयो भाई साहब, आभार, मजो आ रही हो चैप्टर में भाई साहब। ऐसे पढ़ना था चैप्टर, समझ में आया। चलिए अब एक और एग्जांपल देता हूं, आपको मजा आ जाएगा, कहेंगे वाह भैया मजा आ गया। द बिलो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये वाली जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? आइए दिमाग लगाते हैं, मिलके दिमाग लगाते हैं दोस्तों। बच्चा कह रहा है हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया? अरे हाइड्रोजन लगाया दादा, उधर देखो। चलो इसका आंसर करो फटाफट। अरे अभी बहुत एग्जाम्पल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बढ़िया एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब तो भैया मजा आएगा यार, अब तो भैया मजा आएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से उठ रहे हैं भैया, मजा आएगा एकदम। द बिलो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन, ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा अब देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। अब देखिए इतने बच्चों का मिसकंसेप्शन अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, आदर्श, आकाश, हर्ष, निखिल, सिद्धार्थ, नूर, लोकेश, मेहरा, प्रदीप एंड सौरभ निवास, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 110% एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप कहोगे ओ हो, ये क्लास 10th में वैसे तुमने पढ़ी है। अब देखो मैं प्रूव करता हूं, अब देखिए मैं आपके सामने ये बात अभी 1 मिनट में प्रूव करूंगा और आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा कि सुनील भैया आपने बिल्कुल सही बात बोली हमको। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, कॉपर जो होता है ना शाइनी ब्राउन कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, उसको एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे अगर आप जलाएंगे या गर्म करेंगे तो वो काले कलर का हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड से राइट साइड को एनालाइज करेंगे तो मैं यहां से यहां पे एनालाइज करता हूं, ठीक है जी। कॉपर से कॉपर ऑक्साइड पे अगर मैं जाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कॉपर से जब कॉपर ऑक्साइड पे गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी तो है, बड़ा लालची है इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिख रहा हूं ई एन डॉट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जी बिल्कुल सही बात है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड पे गए तो कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन हुई या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हुई, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही तो है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख दीजिए सुनील भैया यहां पे ऑक्सीडेशन। अच्छा तो सुनील भैया ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अरे बावड़ो, अगर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड पे आए और ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता संसार में, मैंने हमेशा आपको बोला कभी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होगा। आपकी किताब फोकस कर रही है कि ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बताओ, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो 100% कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी, ये संसार का कटु नियम है भाई। ये अगर इसको ऑक्सीडाइज करके यहां पर लेके आया तो इसके साथ तो कुछ तो हो रहा होगा ना, इसके साथ रिडक्शन हो रहा होगा। आप देखो कैसे प्रूव करते हैं, ये देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड पे अगर एनालाइज करें तो ऑक्सीजन पे किसका एडिशन हुआ? कॉपर का। अरे राजा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल सकता हूं ना भाई, कॉपर तो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, ऑक्सीजन के ऊपर अगर यहां से इधर एनालाइज करूं तो ऑक्सीजन के ऊपर कॉपर की एडिशन हुई और कॉपर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन दान करता है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मेरे राजा क्या होता है? रिडक्शन होता है। अरे वाह सुनील भैया, दिमाग की सारी खिड़कियां खुल गई, अरे पूरा दिमाग एकदम ओपन हो गया, दिमाग की सारी खिड़कियां एकदम खुल गई। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अरे भाई ऑक्सीजन पे कॉपर की एडिशन हुई, कॉपर हमारे पास मेटल है, मेटल होते हैं दानी इलेक्ट्रॉन, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो जिसकी हुई रिडक्शन
राजा बेटा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ ना, मेरी बात गलत है क्या? इसका रिडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सुनील भैया, इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो राजा बेटा ये क्या होगा? क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा कॉपर। इसकी ऑक्सीडेशन हुई है ना, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन होगी 110%। क्लियर है बात? आवार मजो आ रही हो नहीं आ रही हो यार भाई साहब? यार बिल्कुल बेसिक से उठाया। आवार मजो आ रही हो नहीं आ रही हो यार? आवार मजो आ रही हो नहीं आ रही हो यार? जल्दी बताओ, दिल से बताओ। सुनील भैया, वी आर एक्चुअली एंजॉइंग। Now we have a very perspicuous picture of this particular concept. Now we are able to understand this. सुनील भी अब हमें एक क्लियर पिक्चर है? ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, मैं आपको 3 तरीके से सिखाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन को, 3 तरीके से सिखाऊंगा। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के माध्यम से सिखाऊंगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है? ये वाला आपके पास जो तरीका है, ये वाला और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला, ये आपके मेजरली काम आने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बातों को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा चीजों को। तो अगर मैंने बोला ऑक्सीडेशन या अगर मैंने बोला रिडक्शन, अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन देना और लेने के बेसिस पे, ये इलेक्ट्रॉन का लेना और देना इस चैप्टर का मेन बेस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये इलेक्ट्रॉन का देना लेना, इसी पे ही पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है। ध्यान से फोकस कीजिएगा। नाउ ऑक्सीडेशन मेरे दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीडेशन मेरे दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास एक एटम और आयन, एक एटम हो सकता है या आयन हो सकता है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम या एक आयन लूजेस 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीडेशन अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भैया मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, तो मेरा ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर ऑक्सीजन ऐड हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। अब ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ होगा तो वो मेरे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मेरे पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये ऑक्सीजन था, ये मेरे पे ऐड हुआ, ऐड हो गया, अब ये मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? So that is why it is also called as de-electronation. ये वर्ड याद रखिए, अच्छी किताबें ऑक्सीडेशन को de-electronation भी कहती है। So what is oxidation? Oil. Oxidation is loss of electrons. सुनील भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं एस यानी कि एक से ज्यादा। अगर कोई भी सब्सटेंस एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। उसका जस्ट उल्टा प्रोसीजर क्या है? रिडक्शन है। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। बेसिक सरल सी बात। ठीक है? So this is why this process is also called as electronation. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। All right, all right, all right. So reduction is gain of electron या फिर electrons. Reduction is gain of electron या फिर electrons. खत्म बात। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा भैया मेरा रिडक्शन हुआ, तो इसका क्या मतलब है? मेरे पे हाइड्रोजन ऐड हुआ या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ। अब अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आएगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो मेरे पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो रिडक्शन का एक और मतलब ये है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑयल रिग, ऑयल रिग, ऑयल रिग, ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि हमारे सामने एक रासायनिक प्रतिक्रिया ये है, सुनील भैया इसको हम लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के बेसिस पे समझाइए कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आइए समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए समझा देता हूं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे।
चलिए पहले इसको पहले वाले मेथड से प्रूव करते हैं, पहले वाले मेथड से एक बार प्रूव करते हैं। फर्स्ट जो मेथड मैंने आपको सिखाया, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमको पहले वाले मेथड में और सवाल करवा दीजिए। तो दोस्तों देखिए पहले मेथड के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। यही है जी, यही है जी। अब राजा बेटा पहले वाला जो कंसेप्ट आपको बताया, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेसिस पे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये देखिए हमारे पास सोडियम है और सोडियम से अगर हम यहां पर क्लोरीन की तरफ जाते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड की तरफ जाते हैं, तो मैं बोलता हूं कि सोडियम पे एडिशन हुआ है किसका? अरे क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर किसी भी चीज पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन होती है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। बात खत्म। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर क्या हो जाएगा? इसको एनालाइज कीजिए दूसरे वाले को। ये देखिए क्लोरीन से NaCl पे आई है। बड़ी बेसिक बातें बता रहा हूं। यहां पे क्या हुआ है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ है। वाह यार सुनील भैया मजा आ गया। क्लोरीन से NaCl पे आए हैं तो यहां पे सोडियम की एडिशन हुई ना क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन से NaCl पे आए तो क्लोरीन जो है उसके ऊपर सोडियम का एडिशन हुआ, तो सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, इसका मतलब ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास क्लोरीन। काम ही खत्म हो गया। इतनी बेसिक सी बात समझ में आई क्या दोस्त? ये बेसिक सी बात समझ में आ गई? पहले वाले कंसेप्ट का रिवीजन हो गया, हाँ या ना? अपने दिल से बताओ रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? परमजीत कह रहे हैं मीनाक्षी मेरे को मैसेज करना है एक बार। मीनाक्षी बेटा मत करना, ठीक है? मीनाक्षी बेटा मत करना मैसेज, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ। इधर फोकस करो, ठीक है? अलग नेटवर्किंग करने आ जाते हैं यहां पे लोग। अलग मस्त नेटवर्किंग चल रही तुम्हारी। भाई पढ़ाई कर लो यार, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, प्यार से समझा रहा हूं, सही सिखा रहा हूं तुमको। गलत डायरेक्शन में मत जाओ, पढ़ाई कर लो, ठीक है? भाई अलग ही नेटवर्किंग चल रही है यार। चलो इधर देखो। अब देखो इसको लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? तो मेरे को एक छोटी सी बात यहां पर यह पता है कि सोडियम जो होता है वो बेसिकली एक मेटल होता है ना? सोडियम जो होता है वो बेसिकली एक मेटल होता है, और सोडियम क्या करता है? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दान करे तो वो सोडियम का कटायन बना लेता है, और उसको ये करने में बहुत मजा आता है। भाई जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो सोडियम का कटायन बनता है Na1+, और उसको वो करने में मजा आता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन क्या करता है कि दो क्लोरीन के एटम्स, मतलब मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल दो क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है? ये है ना, और ये रहे क्लोरीन के एटम्स, ठीक है ना? ऐसे बना देते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये दो क्लोराइड के अनायन बनाते हैं। मतलब अगर आपके पास एक क्लोरीन का एटम होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक क्लोराइड का अनायन बनाएगा, और अगर आपके पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का एटम गेन कर रहा है। टोटल दो क्लोरीन के एटम्स है, और दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने लिया, और ये बन गया दो क्लोराइड के अनायंस, ठीक है? ये बात तो समझ में आ गई है ना? तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कहीं ना कहीं कोई तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हमें इतना पता है कि जो सोडियम हमारे पास है ये बेसिकली मेटल है, और मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं। और क्लोरीन जो है वो हमारे पास क्या है? एक नॉन मेटल है, और ये क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को दान करेगा और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये हमें पता है। तो मैंने बोला कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया,
और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल से उसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके दो क्लोराइड के एनायन बनाए। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रही, मतलब इक्वल नहीं लग रही है। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दो कैसे एक्सेप्ट कर लिए? तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? दो सोडियम के एटम्स हैं और इससे दो सोडियम के कटायंस बने और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। अब ये बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट लग रहा है। कैसे? एक सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और एक सोडियम में कटायन बनाया। दो सोडियम के एटम्स ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और दो सोडियम में कटायन बनाया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ने एक्सेप्ट करके दो क्लोराइड के अनायंस बना दिए। ठीक है, अब सुनील भैया आपने यहां पर क्या लिखा है टर्म, अगर आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा है और यहां पर क्या लिखा है, तो मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि देयर इज नेवर एन इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने दो गेन कर लिए, नहीं, जितने भाई एक चीज लूज करेगा उतने ही सामने वाला गेन करेगा। सोडियम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही तो सामने वाला गेन करेगा। तो इसीलिए हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें बैलेंस करके रखना है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन स्पीशी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय अनदर स्पीशी। तो हमेशा हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम रिएक्शन को बैलेंस कर दें। ठीक, तो इसलिए मैंने बैलेंस किया। अब इसके इधर मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, इसका मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर यहीं पे मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो मैं यहां पर बोलूंगा कि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। फिर से मेरी बात सुनिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, समझ में आ रही है बात? छोटी सी बात कह रहा हूं, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन। अब ये दोनों मैंने सेपरेटली आपको बताई, लेकिन ये तो साथ में हो रही होगी। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया। तो जो सोडियम ने लूज किया उसको हमने लिख दिया, क्लोरीन ने जो गेन किया उसको हमने यहां पे लिख दिया। अब ये हमारे पास मानते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं इसकी फाइनल एक इक्वेशन लिखना चाहूं तो इन दोनों को ऐड करके लिखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड वाले पार्ट्स को ऐड कर देता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2Na प्लस क्लोरीन। लेफ्ट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव ट्वाइस ऑफ Na1 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl1 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ट्वाइस ऑफ Na1 प्लस और Cl1 माइनस को मैं साथ में भी लिख सकता हूं और अलग भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो जो फाइनल इक्वेशन आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl2 विल गिव्स ट्वाइस ऑफ NaCl। अब देखिए अगर आप यहां पे दिमाग लगाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी सुनील भैया? देखिए यहां पर सोडियम जो था किसी को भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा था, किसी को भी नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप यहां पे आते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ Na1 प्लस और ट्वाइस ऑफ Cl1 माइनस है, यानी कि यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। और क्लोरीन यहां पर किसी से भी इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा था। लेकिन अगर आप यहां पर आए तो ये देखिए Cl1 माइनस, यानी कि इसने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ठीक है ना, 1 प्लस और 1 माइनस आप लिख सकते हैं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस और 1 माइनस। तो इसका क्या मतलब है सुनील भैया, यहां से अगर अपन यहां पे गए तो यहां पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी सिंपल सी बात है, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, सोडियम है। क्लोरीन यहां पे किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा था, लेकिन यहां पर क्लोराइड के अनायंस बन चुके हैं, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां से यहां पे अगर आप जाते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर हमारे पास है क्लोरीन। कामना करता हूं ये बेसिक बेसिक बातें आपको यहां पे क्लियर हुई होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है और रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे सोडियम है। तो अगेन इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, लेना और देना हो रहा है, इसका मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कामना करता हूं सारे दोस्तों को ये बात क्लियर हो रही है, सारे दोस्तों को बात क्लियर। भाई यहां पे एक तो अलग ही नेटवर्किंग चल रही है। भाई मैं उड़ीसा से हूं, मैं झारखंड से हूं, हम सब भारत से हैं दोस्तों, हम सब भारत से हैं दोस्तों, है ना। तो मैं उड़ीसा से हूं, मैं झारखंड से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं बिहार से हूं, क्या करना है तुमको, है? हम सब भारत से हैं दोस्तों, समझ गए? सब जुड़े हुए हम। हाँ, ये अलग अपना अलग गेम चल रहा है इनका। क्या हो जाएगा इससे? विवाह हो जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो, यहां पे सोडियम किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, लेकिन NaCl, बेसिक बात है, क्लास 10th में हम पढ़ते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तभी तो क्लोरीन गेन करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां पे क्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा था, लेकिन यहां पे उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्लोरीन होगा। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। देखो, चाहे आप इस कंसेप्ट से आंसर निकालो, चाहे आप इस कंसेप्ट से आंसर निकालो, सेम आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे, अच्छा ये चीज तो मैंने आपको बताई दी ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा यहां पे। चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो फटाफट से एक बार लिख देंगे, आए भैया कि समझ में आ गया भैया। देखिए, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते समय ये सारी चीजें नहीं पढ़ाता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए उस चीज की। आप ही के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्लास 11th में रिडॉक्स के आखिरी में मेरे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा होगा, या यूट्यूब पे देखा होगा, या पेड बैच में देखा होगा। मैं डायरेक्ट वो पार्ट लेके चलता, सीधा वहीं से स्टार्ट करता। बट आई थिंक फॉर यू यार, मैं आपके लिए सोचता हूं, है ना। प्लीज, मैं आपके लिए बहुत सोचता हूं। मुझे पता है कि बेसिक्स जरूरी नहीं है कि आपके क्लियर हो, तो इसीलिए यहां से पढ़ा रहा हूं ताकि चैप्टर में कनेक्टेड फील करो। ठीक है, चलो, भार नहीं लगे चैप्टर तुमको, आसान लगे, ये मेरा कर्तव्य है तुम्हारे लिए सारी चीजों को। और मैं फिर बता दूं, मैं यहां से अगर चैप्टर चालू होगा तो मैं यहां से चालू करूंगा और यहां ले जाऊंगा। सॉल्यूशंस में आपने देख लिया होगा, जिसने अगर अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर मेरा अटेंड किया है उसको पता है किस लेवल पे हमने पढ़ाया है। चलो, अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या तो आपका एक रियल या आपका एक इमेजिनरी चार्ज होता है। अच्छा, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, बिल्कुल 100% हो सकता है। रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज होता है दैट इज डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फ्री स्टेट to the combined state by complete loss or gain of electrons। क्या कहने का मतलब है, आपने क्या बोल दिया समझ नहीं आया। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास किसी भी एलिमेंट का होता है, वो बेसिकली, मान लीजिए जब वो अकेला था, अकेले से जब वो दुकेला बना, यानी कि उसने कंपाउंड बनाया। अब अगर उसने कंपाउंड बनाया है तो मैं उसके ऊपर चार्ज ले सकता हूं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सुनील भैया, आपने बोला कि आप उसके ऊपर एक चार्ज लिख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसको मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। मान लीजिए सोडियम एलिमेंटल स्टेट में था, क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में था, यहां से इन्होंने NaCl बनाया। अब इस NaCl के ऊपर मैं एक ऑक्सीडेशन नंबर या एक चार्ज लिख सकता हूं, दोनों के ऊपर, सोडियम के ऊपर भी और क्लोरीन के ऊपर भी लिख सकता हूं। क्या क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया होता है कितने इलेक्ट्रॉन दिए या फिर लिए। आप समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए या फिर लिए। तो रियल और इमेजिनरी चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट स्लैश गेन्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दैट स्पीशी, यानी जो भी स्पीशी वहां पर बनी है उसके निर्माण के लिए वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए या लिए गए, उसके बेसिस पे वो चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए सोडियम से सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा कि सोडियम और क्लोरीन ने कंबाइन किया और सोडियम क्लोराइड बना। तो अब सोडियम और क्लोराइड, मतलब जो इसमें सोडियम और क्लोरीन है, दोनों के ऊपर मैं एक चार्ज लगाऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा डिपेंडिंग अपॉन किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है जी।
तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर बच्चों का एक डाउट और आता है कि सुनील भाई आप एक बात को क्लास 10th में आपने पढ़ाया था या हमने क्लास 11th में पढ़ा है, कोवेलेंट कंपाउंड में तो शेयरिंग होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना गेन होता है। तो वहां पर भी हम लोग इमेजिन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली लॉस्ट एंड गेन्ड हो गए, वो इमेजिनेशन होगी। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज। आप समझिए, रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज का कंसेप्ट जो आता है वो यहीं से आता है, इमेजिन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आयोनिक कंपाउंड अगर है तो उसमें तो डेफिनेटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करना आसान है। लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड है वहां पे, तो वहां हम इमेजिन करेंगे कि यहां पर भी कंप्लीट ट्रांसफर होगा। कहां से कहां होगा अभी बताऊंगा, ठीक है जी। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है। मान लीजिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताइएगा ये करेक्ट तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने का, ये करेक्ट तरीका है, ध्यान से सुनना, या फिर ये करेक्ट तरीका है। आप मेरे को अपने दिल पे हाथ रख के सारे परिश्रम बैच के दोस्त मेरे को बताएंगे सही तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का। व्हाट इज द करेक्ट वे, इसमें से कौन सा करेक्ट वे है, ये या ये ऑक्सीडेशन नंबर का? जल्दी बताओ, देखा कितने बच्चों को बेसिक्स पता है, जल्दी बताओ भाई। क्लास अभी तो चालू हुई है, आधा घंटा और चलेगी भाई, ठीक है, आधा घंटा और चलेगी, ठीक है। कौन सा सही तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाने का, ये की है? अरे दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों सेम कैसे हैं बेटा, ध्यान से देखो, दोनों सेम कैसे? दोनों सेम कैसे दोस्तों? चलिए, ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। 61% बच्चों ने सही आंसर दिया यहां पे। शांभवी, आचार्य युग, आकाश, डेक केडेट, तरुण, शिवांश, आरडीएक्स सिद्धार्थ, सैयद, अरहान, सिद्दीका, अमृतांशु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। अब ये एक्चुअल में है क्या? अरे भाई साहब ये अलग अलग चीजें क्या? बिल्कुल अलग अलग चीजें। देखिए समझिएगा इस बात को आप। यहां पर ये जो x लिखा हुआ है ना, ये जो x है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो ये समझते हैं दोनों ही केसेस में क्या रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है आपके केमिकल सिंबल, किसको बताता है? केमिकल सिंबल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक एटम है या एक से ज्यादा एटम है उसको बताता है केमिकल सिंबल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अच्छा, एन किस चीज को दिखाता है? एन, ये जो एन है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपकी यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को। क्या दिखाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि इस पर्टिकुलर सिंबल के ऊपर जो चार्ज है +2 +3 +4, तो 2 3 4 1 ये क्या है? ये नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, ये क्या है? ये आपके पास चार्ज है, ये आपके पास चार्ज है, क्या है? चार्ज है ये। दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली द चार्ज। तो ए वाला किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ऑफ आयन। किसका है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयन। आयन की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से आयन की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। एग्जाम्पल, मैंने लिखा Na1+, मैंने लिखा Mg2+, मैंने लिखा Cl1-, मैंने लिखा NH4 1+, एटसेट्रा। ये सारे का सारा ये आयंस की रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए उनका सिंबल होगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू, बाद में उसका चार्ज होगा। तो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट दी आयंस। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है? केमिकल सिंबल +- n होता है।
मतलब पहले चार्ज आएगा फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। यहां पे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में चार्ज आएगा। अगर मैंने बोला है Na और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में लिख रहा हूं तो ये +1 होगी, और ये अगर मैं लिख रहा हूं -1 तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाता है। ये क्या दिखा रहा है? ये बेसिकली दिखा रहा है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर को। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने लिखा है Na1+ लिखा है, तो आपसे पूछा कि यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, तो आप पता है क्या बताएंगे? आप बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर इज, समझ में? ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। किसी ने आपको बोला कि ये SO4 2- है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे। अब आप कैलकुलेट करेंगे, चलिए तो कैलकुलेट करना मैं अभी आपको सिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा सल्फर का कैसे होगा, ऑक्सीजन का कैसे होगा। बट मैं काम ना करता हूं, आपको इतनी बेसिक सी बात समझ में आई होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर ये है, +1 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एटम हमारे पास था, ये बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म में था, अब ये कंबाइन हो गए, कंपाउंड बना रहे हैं। तो चाहे आयोनिक कंपाउंड बनाए चाहे कोवेलेंट कंपाउंड बनाए, इनके ऊपर अगर हम एक रियल चार्ज को लिखते हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में, या फिर एक इमेजिनरी चार्ज को लिखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में, जो कि हमें यह बताता है कि एक रिएक्शन के दौरान कि भाई ये एलिमेंट से जब कंपाउंड बना तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर या लेकर ये कंपाउंड बना है। इस ट्रांजैक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ये बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। यही मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास कंपाउंड्स बन रहे हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज हो रहे हैं ना तो गेन हो रहे हैं, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इसीलिए इमेजिनेशन का कंसेप्ट यहां पर आता है। देखिए, इन ऑर्डर टू कीप द ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिप्स इन द अबव रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, a more practical method of oxidation number has been developed। रीजन ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास सोडियम था और ये मेरे पास क्लोरीन था, तो इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने H2O की बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है आपस में। यह आपको एक बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी, यह आपको एक बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी। तो ये आपके पास क्या है दोस्तों? ये आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, यहां पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, यहां कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जहां कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखना हमारे लिए आसान है। लेकिन जहां पे शेयरिंग हो रही है, अब यहां पर मैं किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊं और किस पे नेगेटिव लगाऊं, यह हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, और यहां पे ये रियल कंसेप्ट है। अब इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहां पे क्या मानते हैं, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये अजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि तो यहां पे शेयरिंग हो रही है, मैं ये मान लेता हूं कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, पूरी तरीके से इसके पास चले गए, यानी यहां पे पॉजिटिव लगा देंगे और यहां नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, ऐसा ये कहने का तात्पर्य है। समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव है, मैं मान लेता हूं पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया और यहां पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये अजम्पशन है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होगा। एक्चुअल में ऑक्सीजन बस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवाता है। हम इमेजिन ये करते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन तू ले गया, पूरा इलेक्ट्रॉन तू ले गया, काम खत्म। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है जी सुनील भैया, तो यहां के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एलिमेंट से अगर कंपाउंड बनता है और इस कंपाउंड में हम एलिमेंट्स के ऊपर अगर कुछ चार्जेस लगाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हो चाहे नेगेटिव चार्जेस हो, कभी कभी कुछ केसेस में चार्जेस होंगे ही नहीं, जीरो होगा, तो इस पर्टिकुलर चीज को ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कहते हैं। अब ये जो चार्जेस हैं ये रियल हो सकते हैं, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स में कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है तो रियल होंगे। लेकिन अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो यहां पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए हैं,
तो उस वजह से हम मानते हैं ऐसे कंप्लीट ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाना आसान हो जाता है। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, रियलिटी में नहीं है, इमेजिनेशन है कि मैंने मान लिया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को पूरा लेकर चला गया होगा, काम खत्म, तुम्हारे पे पॉजिटिव चार्ज, उस पे नेगेटिव चार्ज। तो इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी वाला पार्ट। ठीक है, चलो ऑल राइट। अब देखिए सवाल बाय सवाल तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम यहां तक मेरी बात समझ पाए तो एक बार आए भैया लगा दो फटाफट से। यहां तक अगर मैं तुम्हें कंसेप्ट दे पाया, तुमको कनेक्ट करवा पाया, तो आए भैया लिख दो। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा जल्दी जल्दी फटाफट से। अगले 10 मिनट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाओगे। कहां से हो श्रेया? श्रेया बता दो बेटा कि तुम बात नहीं करोगी, ये बता दो। श्रेया ये मत बताना कहां से हो, बताना बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी। लिख दो बेटा। श्रेया एक बार जल्दी लिख दो बेटा कमेंट में, जल्दी, हम सब वेट कर रहे हैं। वी ऑल आर वेटिंग, हम सब वेट कर रहे हैं। एक बार श्रेया प्लीज प्लीज गिव हिम अ क्लियर रिजेक्शन, मैं बात नहीं करूंगी। जल्दी श्रेया बेटा, हम आपके तरफ पे हैं, जल्दी लिख दो एक बार, बात नहीं करूंगी। नहीं जल्दी लिख दो एक बार, एक बार जल्दी लिख दो, एक बार जल्दी लिख दो दोस्तों, फटाफट से जल्दी जल्दी लिख दो एक बार। श्रेया जल्दी लिख दो, बात नहीं करूंगी। चलिए, ऑक्सीजन पे हमेशा -2 आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। यहां पे कुछ रूल्स मैंने आपको बताए और मैं इनके बारे में आपको वैसे 11th में और डिटेल में वैसे मैं आपको बता चुका हूं। कोई बात नहीं, अभी इतना बताऊंगा जिससे कि तुम्हारा पूरा चैप्टर निपट जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उतना टेंशन मत लेना, चैप्टर हो जाएगा। श्रेया ने बोला नहीं यार अभी तक, मैं वेट कर रहा हूं। श्रेया ने लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया, श्रेया ने लिख दिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। हाँ लिख दिया लिख दिया, बात नहीं करूंगी। देखा, क्लियर रिजेक्शन है बेटा, पढ़ाई कर ले। मुंह पे रिजेक्ट किया, मुंह पे, समझ रहे हैं ना? हाँ मुंह पे पढ़ लिया। कहां से हो श्रेया? मम्मी पापा ने भेजा था कि हमारा टाबर क्लास में जाके पढ़ाई करेगा, हमारा टाबर यहां पे आशिकियां कर रहा है। श्रेया कहां से हो? कनिका कहां से हो? अरे वो कहीं से भी हो, वो नहीं बात करेगी बेटा, वो पढ़ने आई है, पढ़ने दो उसको। क्या है ना, कॉपर के ऊपर और कोरोजन के दो प्रकार होते हैं, एक रस्टिंग होता है, टार्निशिंग होता है। समझ रहे हो? एक रस्टिंग होता है, टार्निशिंग होता है। टार्निशिंग के केस में क्या होता है ना, मेटल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे मेरे दोस्तों सरल भाषा में कहते हैं पटीना। ये तुम्हारे लिए ही है, पटीना, पटीना। पढ़ ले राजा, समझ में आया? पटीना। तो पढ़ाई करने आओ राजा बेटा, पढ़ाई कर लो, है ना? वो देखो, ये अलग एक बावड़ा हो गया, एक और बावड़ा हुआ भाई। आई लव यू लिख रहा है एक, इकबाल नाम है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनील भैया हैं, अपने प्यारे भाई बहनों के लिए हैं। कोई फालतू परेशान करेगा तो सुनील भैया खड़े होंगे उनके लिए। ठीक है, फालतू किसी को परेशान नहीं करना, ठीक है भाई? फिर भी अरे यार कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखिए एलिमेंट्स जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर या जो स्टेट होगा ना, वो हमेशा 0 होगा। अब समझिए क्या मतलब है। एलिमेंट अगर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या जो स्टेट होगा 0 होगा। इसका क्या मतलब है? ना तो इलेक्ट्रॉन दिया ना तो किसी से लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं Cl2 की, तो ये बोल रहा है कि ना तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिया ना तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, तो बोले कि भैया मेरी ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट 0। सोडियम ने बोला ना तो मैंने अभी तक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है ना तो किसी से लिया है, तो बोले भैया 0। बोले पोटेशियम, बोले 0। ऑक्सीजन बोले 0। तो जब भी आप एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट हम आपको 0 मिलेगी। इसका सिंपल ये मतलब है, ना मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन को दिया है ना लिया है, काम खत्म, चुपचाप बैठा है। ठीक। पर अब क्योंकि रिएक्शन हो रही है और किसी पर्टिकुलर केस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये वाला रूल अप्लाई होता है। मोनो एटॉमिक आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? मोनो
मोनो का मतलब होता है वन, और एटॉमिक से यहां पर हमको पता चलना चाहिए एटम, और आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर, मतलब एक एटम है और उसके ऊपर एक चार्ज है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो इसे कहेंगे मोनो एटॉमिक आयन। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो इसमें चार्ज है वही हो जाएगी। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि इसके ऊपर क्या है, 1+ का चार्ज है ना, तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहां पर 3- चार्ज है तो -3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहां पे 2+ का चार्ज है तो +2 का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। फिर से सुनो, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जिसमें एक एटम हो, एक एटम है। अब इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा ना वही ऑक्सीडेशन नंबर है। इस पे 1+ का चार्ज है तो +1, -3, +2, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये बोल रहा है कि भैया मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मेरे पे K1+ है, और ये बोल रहा है मेरे पे 1- का चार्ज है। जैसे NaCl में क्या होता है, Na1+ Cl1-, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया और एक क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बना Na1+ Cl1-। तो यहां पे ये कहता है कि भैया देखो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये कहता है कि भैया मेरा कितना हो जाएगा, बोले -1 हो जाएगा। तो इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तीसरी बात हमको याद रखनी है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज 0। KCl क्या एक न्यूट्रल कंपाउंड ही तो है, यानी कि एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये न्यूट्रल नहीं होते। आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है, आप ये बात समझो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे अरे अरे, अरे गलत बात है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड, इन पे तो चार्ज है। अरे चार्ज बैलेंस्ड है ना, चार्ज बैलेंस्ड है, मतलब जितना इसके अंदर पाप है उतना ही पुण्य है। 1+ और 1-, इंबैलेंस है क्या चार्ज में। पोटेशियम बोल रहा है मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैं पोटेशियम का कटायन बना। क्लोरीन कह रहा है मैंने गेन किया, मैं क्लोराइड का आनायन बना। तो 1+ 1-, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, इसकी है -1, ऐड कर लो कितना हो गया, 0 हो गया। तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड की इसमें जितने भी, जैसे ये है, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। कभी भी किसी न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसकी -1, ऐड कर लो 0 आ जाएगा। तो बच्चे कहते हैं ये तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थोड़ी है। अरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यार, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज है। हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। जितना कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक सी बात है। अच्छा चलिए, अब आप एक काम कीजिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आप मुझे, इस कंपाउंड को मैं बोलता हूं अमोनिया, या फिर इसका एक और नाम है जो इसका IUPAC नेम है वो है नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। अमोनिया तो कॉमन नाम है दोस्तों, है कॉमन नाम है, हां अमोनिया इज द कॉमन नेम, एक्चुअल IUPAC नेम है नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। तो मुझे आप इस नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड का नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए फटाफट से, जल्दी से मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 बताइए। नहीं आता तो मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, जल्दी बताओ। हर्षिता कह रही सर आप चैट ऑफ कर दो, मैं कर देता हूं बेटा, 2 मिनट देना मुझे। क्या बात है, -3। अब देखिए हम निकालना सीखते हैं, जिसको नहीं आता मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई यहां खड़ा हूं। देखो देखो ये रूल यहां पर अप्लाई होगा, जितने रूल्स अप्लाई होंगे सारे के सारे लिख कर लेके आया हूं। अच्छा भैया ऑक्सीडेशन नंबर में आपने स्ट्रक्चर वाले और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ाए थे, वो अभी नहीं पढ़ा रहा, इस चैप्टर में इतना काम नहीं आएंगे, वो जितना काम आएगा उतना कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर या स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हमने पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर्स, प्लीज आप उसको 11th क्लास के वन शॉट से यूट्यूब से देख लेना मेरे पार्ट को, अगर आपको वो कंसेप्ट चाहिए। नहीं तो जितना चाहिए वो यहां पे जितना चाहिए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है बात। देखो अब देखो दोस्तों, +1 विद नॉन मेटल्स, -1 विद मेटल्स, क्या कहने का मतलब है, ये कह रहा है अगर हाइड्रोजन जो कि खुद एक नॉन मेटल है, अगर वो दूसरे नॉन मेटल के साथ आएगा तो उस पर +1 लगा देना। बोले ठीक है। अभी ये किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है यानी +1 लगेगा। अब देखिए आप समझिए सुनील भैया, हाइड्रोजन को
+1 देंगे तो 3 है ना हमारे पास, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं +1 × 3। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, +1 विद नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन अगर किसी भी नॉन मेटल के साथ आएगा तो +1 लगाना है, पर +1 कितनी बार? 3 बार। 3 हाइड्रोजन के एटम है। +1 × 3 कितना हो गया राजा बेटा? +3। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो x +3 कितना राजा? 0। क्यों 0? क्यों 0? क्यों? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ न्यूट्रल कंपाउंड। अरे बेटा न्यूट्रल कंपाउंड है ना अमोनिया, इस कंपाउंड में कोई ओवरऑल चार्ज दिख रहा है क्या तुमको? न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 आएगा। तो x +3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। काम खत्म। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 के केस में सुनील भैया, इस पर्टिकुलर केस में क्या यह चार्ज रियल है या इमेजिनरी? इमेजिनरी है। NH3 जो है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसकी वजह से नाइट्रोजन पे -3 और हाइड्रोजन पे +3 चार्ज आ गया। काम खत्म। समझने का तरीका है। अगला सवाल करेंगे। ये हमारे पास है नाइट्राइट NO2 1-, तो यहां पे ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के ऊपर जब एक ओवरऑल चार्ज हो, 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स, समझिए पॉली शब्द का मतलब क्या होता है? पॉली 2 और मोर देन 2। अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एटम्स। और आयन का मतलब क्या होता है? ओवरऑल चार्ज। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम जो हमारे पास होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम पे अगर एक ओवरऑल चार्ज है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। 1 और 2, 3 एटम पे ओवरऑल चार्ज है 1- का। अब आप मेरे को अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अच्छा, +2 होगा, +3 होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इतना आइडेंटिफाई कर लिया, पॉलीएटॉमिक आयन है। तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एटम जिसके ऊपर एक ओवरऑल चार्ज है, उसे पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। देखो भैया, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन जो है वो यूजुअली -2 होगा, ठीक है। पर ऑक्साइड के केस में -2 होगा, पर ऑक्साइड के केस में -1 होगा, और -1/2 होगा सुपर ऑक्साइड के केस में। अब ये यूजुअली मैंने आपको क्लास 11th में कराए हैं, अभी इनकी जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है ना। हाँ, तो आप अभी -2 लेकर चलेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है ना। पर ऑक्साइड का केस आता है या सुपर ऑक्साइड का केस आता है तो -1/2 और -1 हो जाएगा। अब यहां पे मेरे को पता है कि भैया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास कितना हो जाएगा? -2। और कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। बताइए क्यों? एक ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा? -2 × 2 कितना हो गया राजा बेटा? -4 हो गया। नाइट्रोजन का मुझे पता नहीं है तो मैं x मान लेता हूं, x + -4, ठीक है। इन दोनों का सम कर लिया। अब देखिए ये वाला रूल अप्लाई होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल्स टू आयन चार्ज। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर लीजिए तो जो ऊपर चार्ज आ रहा है ना उसके बराबर होगा। चार्ज देखिए कितना आ रहा है, ये रहा चार्ज, इसके बराबर होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x - 4 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। काम खत्म। क्लियर है? ध्यान से सुनो, NO2 1- है, ऑक्सीजन पे -2 कितनी बार? 2 बार है, तो -2 × 2 कितना हो गया? -4। इसका x मान लिया तो x - 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ओवरऑल चार्ज क्या है? 1-, तो यहां पे आप लिख देंगे। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? बोथ आर कंसीडर्ड टू बी सेम, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर कंसीडर्ड टू बी सेम। इसके बारे में और डिटेल में मैंने क्लास 11th की रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया, एक्सेप्शंस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, वहां पे आप देख सकते हैं। अभी जितना इस चैप्टर के लिए जरूरी है दोस्तों उतना बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था जितना चैप्टर के लिए अभी जरूरी है उतना बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है मेटल का हाइड्राइड, जिंक हाइड्रोज मतलब मेटल हाइड्रोजन के साथ है ना, तो इसको बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। ये है जिंक हाइड्राइड।
अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जो होता है -1 होता है मेटल्स के साथ। यहां पे जिंक का क्या हो जाएगा बताइए? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, बताइए, कोई मेरा दोस्त बता सकता है? -2। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं हाइड्रोजन जो है मेटल्स के साथ है, मतलब -1 होगा। यह -1 कितनी बार होगा बताइए? सुनील भैया 2 बार होगा, 2 हाइड्रोजन के आइटम्स है। एक हाइड्रोजन पे -1 2 है तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जिंक पे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए बताइए? इन दोनों का अगर सम करते हैं किसके बराबर होगा? इसका x है प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? -2। सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये x -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है। एक भाई हमारा कंफ्यूजन में है कि सुनील भैया केसीएल वाले केस में कोई तरीका है क्या याद रखने का? मैं बता देता हूं, ये भी सुन लो। देखिए ग्रुप 1A वाले जो होंगे ना, ग्रुप 1A कौन सा होता है? ली, ना, की, रब, से, फरियाद। अब ये तो वैसे रेडियो एक्टिव है, हटा दो। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 आएगा। और क्लोरीन ये बेसिकली हेलोजेंस को बिलोंग करता है। हेलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो -1 बट पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ है क्या? नहीं। तो इसका -1 और इसका +1 ऐसे भी कर सकते थे आप। मैंने आपको लॉजिक से बताया, अगर केसीएल की बात करता हूं तो यहां पे 1+ का चार्ज है, यहां पे 1- का चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 सम करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ग्रुप 1A वाले जो होंगे उनको हमेशा +1 की ऑक्सीडेशन नंबर आप देना। इसका मतलब यह है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इनका +1 होगा। हेलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें एक और आता है एसिटीन, लेकिन वो हेलोजेंस की कैटेगरी में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से वहां पे प्लेस्ड है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूजुअली -1 है। पॉजिटिव होगा जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होंगे, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ नहीं है, पोटेशियम के साथ है, तो इसलिए -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का। ऐसे भी कर सकते थे आप, इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आया, ये वाला समझ में आ गया। हाइड्रोजन क्या है? -1 विद मेटल्स, -1 विद मेटल्स। मेटल्स के साथ है तो -1 कितनी बार? 2 बार है ना, -1 × 2 तो कितना हो जाएगा? -2। ये हो जाएगा x + -2 = 0, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। जिंक हाइड्राइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ओवरऑल कोई चार्ज तो नहीं है, तो इनका सबका सम करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो x के लिए +2 आ गई। एक ट्राई करो अपने पास, ये ब्रोमेट आयन को ट्राई करो, ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन को ट्राई करो। ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है ब्रोमेट। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जल्दी से। अब देखिए हेलोजेंस हमारे पास क्या होते हैं, जल्दी बताइए। हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये यूजुअली -1 होते हैं, लेकिन पॉजिटिव होंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, यानी यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर अदर देन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ होंगे तो नेगेटिव आएगा, इनका -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। लेकिन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होंगे। यहां पर जो ब्रोमीन है ऑक्सीजन के साथ है, यहां पर जो ब्रोमीन है ऑक्सीजन के साथ है, तो यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। सुनील भैया ऑक्सीजन का तो -2 लेकर ही चलेंगे हम, तो -2 कितनी बार है दोस्तों? 3 बार है। -2 कितनी बार है? एक ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 3। ब्रोमीन का मैं मान के चलता हूं भाई साहब x है, तो x + -6। ओवरऑल चार्ज कितना है? -1 है, तो कितना हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। भाई इसका मैंने माना x, इसका मैंने माना -2 × 3 यानी कि -6। इनका सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा? ओवरऑल चार्ज जो है 1 - इसके बराबर आएगा ना, ये ओवरऑल चार्ज 1 - इसके बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा x - 6 = -1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास?
5। ये देखिए पॉजिटिव विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यही तो बोल रहा था मैं। तो हैलोजेंस अगर आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ आएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब देखिए इसमें क्या आपके पास रूल लगेगा, फ्लोरीन जो हमारे पास हैलोजन होता है उसको हमेशा -1 देना है, यानी इसका यह मतलब है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, -1 कभी नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं फ्लोरीन -1 है, कितनी बार है, 3 टाइम्स है ना, 3 एटम्स है, एक पे -1 है तो कितना हो जाएगा, 3 पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन का मैं मानता हूं x हो जाएगा, x प्लस -3। भाई एक फ्लोरीन पे -1 है, 3 है तो -3 हो जाएगा, इसका मैंने माना x, इनका जो सम आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो x -3 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और यही बात तो यहां पे जस्टिफाई होती है, पॉजिटिव विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो यहां पर अगर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास पॉजिटिव आएगा जब भी हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अटैच होंगे। तो यहां पे क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन के साथ अटैच था, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो गया। समझा पाया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में खुद के लिए ताली बजा दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से बस सवाल करने होते, कोई बड़ी बात नहीं होती। एक मुझे बताइए फटाफट से, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूं, मान लीजिए एक बेसिक कंपाउंड मैं आपको देता हूं। मैंने मान लीजिए आपको दिया कि Na2SO4 जो है हमारे पास, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, बताइए, जल्दी बताइए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2SO4, है ना, या ZnSO4 कर लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो, या यही रख लो, चलो ZnSO4 तो कल वाली क्लास में भी आ जाएगा, अगली क्लास में भी है। ZnSO4 प्लस CuSO4 प्लस Zn will give ZnSO4 प्लस U, अगली क्लास में उसी एग्जाम्पल से चालू करेंगे। इसका बता दो, +6 होगा, देखो अब देख लेते हैं। अब देखो Na क्या है सुनील भैया, Na यानी कि सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 को, यानी कि ली ना की रब से फरियाद, तो इसका तो हमेशा क्या होगा, +1 होगा। तो +1 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि 2 सोडियम के एटम्स है, तो ये हो गया +2। प्लस सल्फर का हमको नहीं पता, मैं मान लेता हूं x है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, कितनी बार, 4 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। इन सबका सम करूंगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। न्यूट्रल कंपाउंड है, सबका सम करूंगा 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया राजा बेटा, x -6 इज 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +6 आ गई, +2 +6 और ये हो जाएगा -8, न्यूट्रल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स आप यहां पर क्या लिखते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी कैसे होती है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि यहां पर एक कंफ्यूजन और आता है, Na2SO4 में अगर आपसे पूछा गया कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो बच्चे लिखते हैं +2। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन हट जाए, ऑफ एलिमेंट्स इन Na2SO4। अगर Na की ऑक्सीडेशन नंबर किसी ने पूछी, सल्फर की पूछी, ऑक्सीजन की पूछी, Na की किसी ने पूछी +1, सल्फर की किसी ने पूछी +6, ऑक्सीजन की किसी ने पूछी -2, हमेशा याद रखिएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर होती है भैया। नंबर ऑफ एटम से मत बात करने लग जाना कि भैया Na2SO4 में 2 सोडियम है तो +2 हो गया, नहीं, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। अब 2 है एटम्स तो +1 मल्टीप्लाइड बाय 2। पर हमेशा आपसे अगर कोई पूछता है कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो सोडियम का जो ये एटम है इसका +1 होगा, कितनी बार, 2 बार, तो +2 हो गया। इसका x, ऑक्सीजन कितना है, -2 है। 4 एटम आ गए वो अलग बात है, एक ऑक्सीजन एटम का अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना है, तो -2 है भैया। हाँ चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैं 2 रोटी खाऊंगा, अब मेरे जैसे तुम 4 और ले आए, मतलब मेरे जैसे 3 और ले आए, तो टोटल हम लोग 4 हो गए ना। मान लो मैं ऑक्सीजन हूं, मैंने कहा मैं 2 रोटी खाऊंगा, तो मेरे जैसे 3 और ले आए, 1 2 3,
तो ये भी 2 रोटी खाएगा, ये भी 2 खाएगा, ये भी 2 खाएगा। अब ये थोड़ी बोलोगे कि हाँ भाई सुनील जी आपने कितने खाए, भाई मैंने तो 2 ही खाई ना, तुम 4 लिया वो अलग बात है, मैंने तो 2 ही खाई, तुम मेरे जैसे 3 और लिया वो तो अलग बात है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात? चलो, इतने बेसिक डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, तो आए भी लिख दीजिए। ये देखो, एक बावड़ा कह रहा आपने 8 रोटी खाई। अरे दादा मेरे जैसे तुम 3 और ले आए, टोटल हम 4 हो गए। मैंने कितनी खाई, मेरे पेट में कितनी गई? आभार भाई साहब, मैं तो 2 रोटी खाई भाई साहब, ये 2 रोटी खा गयो, ये 2 रोटी खा गयो, ये भी 2 रोटी खा गयो। तो सुनील भैया ने कितनी खाई? आभार, मैं तो 2 ही रोटी खाई ना भाई साहब, ये बावड़ा खा रही है 2 रोटियां, तो मैं कहीं करूं ही मैं। अरे समझ आ रही को नहीं आ रही बात? चलो, अरे समझ आ रही नहीं आ रही? चलो इधर देखो, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आपको रिडॉक्स रिएक्शन को समझाना है। अब ध्यान से देखिए, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। मान लीजिए मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि मैं हूं सुनील और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ। अब जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो आप क्या करेंगे, मेरे पे एक पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे ना कि भाई इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसने। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच ऑकर्स व्हेन एन एलिमेंट और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब भी किसी चीज के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑयल रिग पढ़ाया था मैंने आपको, जी बिल्कुल आपने पढ़ाया था। तो आप इस बात को समझिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो मेरा रिडक्शन हुआ, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, अनायन हो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 से नेगेटिव में जा रहा है, -1 -2 -3 -4 घट रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, रिडक्शन हुआ है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, सिंपल सी बात है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका घट रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पदार्थ का रिडक्शन हुआ होगा, सिंपल सी बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, अरे सुनील भैया ये तो हमें आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सामने वाले पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, बढ़ा देता है। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करूंगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का मतलब उससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बढ़ा दी। और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, मतलब मेरा रिडक्शन हो रहा है, मेरा रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी। तो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को ही घटा दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है, उस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाता है, उस पे एक नेगेटिव चार्ज आती है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है, यानी सामने वाले के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज, यानी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घटी। खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है, खत्म बात। बात याद रहेगी, बात याद रहेगी।
तो जो खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को घटाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काम खत्म। ठीक, चलो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है। तो अगर आपके सामने रिडॉक्स रिएक्शंस आती हैं तो छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर हमने लिया, इसके मदद से हम लोग समझते हैं। एलिमेंटल स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन दिया ना तो लिया। एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन लिया ना तो इलेक्ट्रॉन दिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +1 लेकर चलते हैं। अगर वो नॉन मेटल्स के साथ होगा, नॉन मेटल्स के साथ होगा तो +1, और क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है तो -1, अनटिल अनलेस वो बेसिकली ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ हो तो ये -1 हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, समझ में आया जी? अब देखिए 0 से अगर हम लोग +1 पे आते हैं तो सुनील भैया 0 से +1 पे आते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास बढ़ती है। इसका सरल सा मतलब है सुनील भैया कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो हमको कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल, मेरे को इतना पता है, मैं तो यही चीज लिख दूंगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है H2। दूसरी बात, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे। 0 से -1, अरे नेगेटिव में जा रहा है ना, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या हुई भाई साहब, घट गई। ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, इसका मतलब यहां पर इसका रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन हुआ है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म काम। एक सिंपल सा ही बेसिक यहां पे लगाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हो जाएगा क्लोरीन। इस प्रकार से तीनों मेथड्स के बेसिस पे मैंने आपको ये चीज सिखा दी। ये बात क्लियर है क्या भैया? क्लियर है? 3 तरीकों से सिखाया आपको, क्लियर है कि नहीं है? एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1, क्लोरीन हेलोजन है, अगर वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ नहीं है तो हमेशा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा यानी ऑक्सीडेशन यानी रिड्यूसिंग एजेंट, ये होगा। 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर घटा यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन, जिसका वो रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? मैं कामना करता हूं जो मैं मेहनत यहां कर रहा हूं आपको समझ में आ रही है। एक सवाल ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है? आप ट्राई करना, अगली क्लास में वरना खत्म करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में तो वैसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई कीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज को, ये मैं होमवर्क में देता हूं। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक नीड जनरेट करता हूं यहां पे, ठीक है ना? एक छोटा सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, कामना करता हूं कि आप लोग इसको कर पाएंगे, है ना? ये रिकैप के लिए, कंसेप्ट रिकैप के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। अगर आपको समझ में आ गया तो आए भैया लिख दीजिए, ठीक है? जल्दी फटाफट से एक बार आए भैया लिख देंगे सारे दोस्त, फटाफट से एक बार आए भैया लिख देंगे। इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब हम घुसने वाले हैं चैप्टर के अंदर। क्लियर है? चलो अब यहां से हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अब हम चैप्टर में जा रहे हैं। 11th का जो एसेंशियल पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, अपना छोटा भाई बहन समझ के, अपना एक स्टूडेंट समझ के कि हाँ भाई इनके लिए जरूरी था, ये मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जरूरी था, मैंने आपको समझा दिया। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, आइए इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में रिडॉक्स रिएक्शंस के लास्ट में हमने क्लास 11th में वैसे पढ़ा था, वो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? बहुत बेहतरीन सी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दोस्तों दैट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या? इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वो ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की दोस्तों जहां पर हम लोग केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? कन्वर्जन्स के बारे में। अरे भैया सही में? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। समझ नहीं आया? यानी कि कहीं पे एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही होगी और जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होगी। अच्छा,
हमको सिखा रही हो सुनील भैया? अरे भैया सही में होता है ये। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनती। सेल नहीं देखा? सेल घड़ियों में लगता है सेल। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं होती। गाड़ी चलाते हो उसमें बल्ब कैसे चलता है? सोच के देखो, कुछ तो वहां लगा होगा जिसकी मदद से वो बल्ब जल रहा है। तो ये हमारे चैप्टर की नीड को जनरेट करता है कि हमारे आसपास में हम देखें क्या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फील कर पा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिकल से केमिकल भी होती है? हाँ बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको एक बार में मजा आ जाएगा। मैं यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं, स्पॉन्टेनियस। अब जिन्होंने 11th क्लास मेरे से नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, एक बार में ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई? जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा होगा उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब इतना याद रखिए, अपने आप होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप, यानी जो चीज अपने आप हो जाए, अपने आप होने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं सोडियम को मैं खुले में रूम टेम्परेचर पे रख दूं, आग पकड़ लेगा, अपने आप आग लग जाएगी। उसी प्रकार बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो अपने आप होती हैं। हम जाके उंगली नहीं करते कि ऐसे उंगली करूं है या एनर्जी दूं ना, अपने आप हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, दो लड़कियां आपस में बात कर रही है, उनके बीच में गॉसिप हमेशा चलती रहेगी, अपने आप होने वाला प्रोसीजर है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिमाइला है, ये हमारे पास राधिका है, तेरे को बताइए, इनके बीच में बातें चलती रहेगी। हाँ तेरे को पता है निखिल ने उसको क्या बोला? नहीं 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 मेरे को नहीं पता, तू जल्दी मुझे बता। एक जानना चाहती है और एक बताना चाहती है। समझ रहे हो? स्पॉन्टेनियस है ना भाई। जैसे एक लड़की है वो बताना चाहती, तेरे को पता है यहां पे निखिल और उसके बीच में क्या हुआ? नहीं मुझे नहीं पता, तू मुझे जल्दी बता, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही, जल्दी बता। एक सुनना चाहती, एक बताना चाहती, अपने आप हो रहा है। तो जो चीजें अपने आप होती है उनको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे पड़ोस वाली आंटी अपने आप ही जल रही है, तुम्हारा अगर नंबर अच्छा है, पड़ोस वाली आंटी को एकदम नमक लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी, और बार ये पास वाले सन्नी का नंबर कशान आ गया भाई साहब, मैंने नींद ही नहीं आ रही। अपने आप होने वाला प्रोसेस, अपने आप जलन हो रही है। उनका जो टावर बैठा है, अगर उसने 1 मिनट पढ़ाई नहीं करी तो उसके खींच के थप्पड़ की पड़ेगी। क्यों पड़ी थप्पड़? पड़ोसी का छोरा ज्यादा नंबर ले आया ना, स्पॉन्टेनियसली इसके थप्पड़ पड़ी। अपने आप हो गया ना भैया, वो नंबर लाया इसलिए एक खींच के थप्पड़ पड़ी इसके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या एक लड़की ने कल देखा कि निखिल कुछ बात कर रहा है तो वो बताना चाहती है इसको, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। हमने थोड़ी बोला तुम जाके बताओ, या हमने थोड़ी उंगली करी, नहीं अपने आप। इधर आ तेरे को एक बढ़िया बात बताऊं, ये बोल रही, बता जल्दी बता। स्पॉन्टेनियस। तो मैं मानता हूं कि एक रिएक्शन है मेरे पास, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अपने आप होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक हमारे पास जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा क्या करता है? उसको गेन करता है। सुनील भैया एक अगर लूज करता है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, और दूसरा अगर गेन करता है तो रिड्यूस हुआ। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ हां या ना। अरे भैया ये बोल रहा है मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, ये बोल रहा है मैं लेना चाहता हूं। ये फॉर एग्जाम्पल सिमाइला ये बातें बताना चाहती है, और ये राधिका ये बातें सुनना चाहती है। इसने बताया, इसने सुना, सारी बातों का ट्रांसफर हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन, और अपने आप हो रही है। इनको मैंने थोड़ी बोला तुम इलेक्ट्रॉन दो या बातें बताओ, नहीं अपने आप कर रही है ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर तुमको अगर यहां पे दिख रहा हो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी को लिंक करवा पाते हैं? दिस इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सरल भाषा में। अभी हाँ, अब आप वेरिटेजियम की वीडियोस देखेंगे, डायरेक्ट म्यूलर की, तो आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अगर आप डायरेक्ट म्यूलर साहब की वीडियो देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो फिर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपके दिमाग में चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा, एक्चुअली में फील्ड का फ्लो होता है। चलिए ठीक है, उस पर तो ज्यादा नहीं जाएंगे, आपका मन करे तो आप देखना उस वीडियो को, वेरिटेजियम करके चैनल है, उसने इसके ऊपर पोस्ट किया है। बट हम सिलेबस के हिसाब से स्टिक करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए ऑक्सीडाइज हुआ और बी रिड्यूस हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक रिडॉक्स रिएक्शन है, अपने आप चल रही है। दिस इज नथिंग बट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी अपने आप होने वाला प्रोसीजर है। इसने लूज किया, इसने गेन किया, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इसी फ्लो को, ये जो फ्लो हो रहा था ना,
मान लो राधिका, ये मान लो सिमाइला जो राधिका को बातें बता रही है, वो बातें बताए, लेकिन एक मीडियम हमने ऐड कर दिया, वायर। तो एक्चुअली में भाई वायर में फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, करंट ही तो है। वायर में फ्लो करवा दिया मैंने ये इलेक्ट्रिक करंट ही तो है। तो सुनील भैया ये तो रासायनिक प्रतिक्रिया थी, केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। अरे भाई तुम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तुम्हारा ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन अपने आप हो रहा था, यानी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी। मैंने क्या कर दिया ना, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में बीच में वायर लगा दी, भाई तेरे को इलेक्ट्रॉन देना है, बोले हाँ, तेरे को लेना है, बोले हाँ, तार के थ्रू होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको सरल से समझाने के तरीके के हिसाब से बताया मैंने। तो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो, यानी जो रिएक्शंस अपने आप होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण करती है। जैसे कि सेल में होने वाली जो रिएक्शंस है अपने आप होती है, ना तो मैं उसको बोल रहा हूं ना आप उसको बोल रहे हो, अपने आप हो रही है रिएक्शन, एंड द केमिकल एनर्जीज गेट कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हम लोग भी जब बैटरी को लगाते तभी तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, तो जब हम इसको पाथ देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा देगी। क्लियर जी। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिडॉक्स तो है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये होना ही नहीं चाहती अपने आप, आपको जोर जबरदस्ती से इसको फ्लो करवाना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि यहां पे दो छात्र हैं, दो लड़के हैं, और एक लड़का जो है इसका नाम है राहुल, और दूसरा लड़का जो है इसका नाम है मोहित। अब राहुल और मोहित जो है वो एक दूसरे को कोई भी बात नहीं बताते। जैसे मान लो ये सिमाइला, ये राधिका, सिमाइला का बॉयफ्रेंड है राहुल एग्जाम्पल, और राधिका का बॉयफ्रेंड है मोहित। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ये सारी बातें इसको बता सकती है, ये दोनों एक दूसरे को कोई बात ही नहीं बताते, बताते ही नहीं है। नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं, खाली हूं, ठाला हूं जीवन में, नहीं बताऊंगा कोई भी बात, मेरे पेट में बातें डाइजेस्ट होती है, नहीं बताऊंगा, बोले नहीं बताऊंगा। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब आप पॉइंट समझ पा रहे हो, वोंट हैपन नॉर्मली। बोले मेरे को नहीं बतानी वाला बात, अरे मैं नहीं बताना चाहता बात, जोर जबरदस्ती करेगी तो बात बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, चुप रहूंगा, चुप नहीं बताऊंगा। बात नहीं बता रहा अपने आप, यानी कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, मान लो जोर जबरदस्ती से बात निकलवाने के लिए लड़कियां हैं यहां पे, आ जाती जोर जबरदस्ती से, बात बतानी पड़ेगी, बात तो बतानी पड़ेगी। तो बोले कि सी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि बात बता सकता है। ये देखो, जोर जबरदस्ती से बैटरी लगा के इलेक्ट्रॉन्स इधर से खींचे और इधर इसको दे दिए, पुश। पॉइंट समझ में आया? ये सी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा डी को, नॉर्मली तो नहीं देना चाहता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी अपने आप नहीं होगी, आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। यानी राहुल मोहित को कोई बात नहीं बताना चाहता, लेकिन बीच में गर्लफ्रेंड आ गई, बात बता, खींच ली बात, ये ले मोहित, राहुल बात बता, ये ले मोहित, राहुल बात बता, ये ले मोहित। तो यहां पर भाई साहब जोर जबरदस्ती से अगर यह कार्य करवाया जाए, मतलब जोर जबरदस्ती से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इसको केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब यहां पर नॉर्मली रिएक्शन होना ही नहीं चाहती थी, मतलब नॉर्मली ये रिएक्शन होना नहीं चाहती है, ये रिडॉक्स रिएक्शन होना ही नहीं चाहती है। राहुल मोहित को कुछ बताना नहीं चाहता, ये रिडॉक्स रिएक्शन होना नहीं चाहती, लेकिन जबरदस्ती जोर लगा के कराऊंगा मैं तो रिएक्शन, मेरा मन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हैपन दैट वुडंट हैपन अदरवाइज। यानी जो रिएक्शन अपने आप नहीं होने वाली, अगर उसको हम जोर जबरदस्ती करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से इस रिएक्शन को करवाएं, तो ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है या जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कुछ रिएक्शंस अपने आप होंगी, कुछ जोर जबरदस्ती से होंगी, ये इंटरकन्वर्जन चलता रहेगा। क्लियर?
अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले पेज के ऊपर ये इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, जस्ट जो पहला पन्ना है उस पर इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ये चैट जीपीटी से मैं कन्वर्ट करके लेके आया हूं, चैट जीपीटी से, बिल्कुल ये चैट जीपीटी से कन्वर्ट करके लेके आया हूं। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मैंने कहां से बनाया, चैट जीपीटी से बनाया। वो पैराग्राफ एनसीईआरटी का दे दिया चैट जीपीटी को, मैंने कहा यार आभार भाई साहब एक काम करो, इसको इमेज में कन्वर्ट कर दो। चैट जीपीटी बोला ठीक है सुनील भी अभी कन्वर्ट कर देता हूं, कर दिया कन्वर्ट। तो ये आपने 10th में पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो क्लास 10th में अपन NaOH का प्रोडक्शन पढ़ते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस से, अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ना, ये सब अपन ने पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा हो, मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है भाई। तो मेटल्स को ऑब्टेन करना हो, है ना, NaOH का प्रोडक्शन, क्लोरीन का प्रोडक्शन, फ्लोरीन का प्रोडक्शन, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही तो बनाए थे हमने। क्या था ये, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ NaOH, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये सब क्या चल रहा है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, यहां पर ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रोसेस होते हैं ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इनको यूज करके किसी भी चीज को बना रहे हैं तो इससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम होता है। तीसरा, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स के बारे में। दिस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावरिंग वेरियस डिवाइसेस। घड़ी में लगता है, गाड़ी में लगता है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। और आपके नर्व इंपल्सेस, जैसे कि अरे भैया 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 ये मैंने गर्म चीज को हाथ लगाया, तो आपको कैसे पता वो गर्म है, वो सिग्नल कहां से गया, ब्रेन ने बोला अरे गर्म है, हाथ हटाया। ये इंपल्सेस भी क्या है ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है मेरे दोस्तों। यस, एक्चुअली में ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके इंपॉर्टेंस को जताती है इस चैप्टर के। सो दिस इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आया? आपके आसपास में जो जीवन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट 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 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पढ़ना क्यों है, ये आसपास में जितना आप माल देख रहे हो, सामान देख रहे हो, NaOH आता है ड्रेन क्लीनर बन के, है ना, साथ ही साथ आपके घड़ियों के सेल्स हैं, जो ये वाली घड़ी हो गई और जो दीवार में लग रही घड़ियां, ये सेल्स हो गई, कहां से आ रहे हैं, किससे बन रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल से। गर्म चीज को हाथ लगाया हाथ हटा लेते हैं, ठंडी चीज को हाथ लगाया हाथ हटा लेते हैं, कैसे, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, चलो, तो यहां तक होता है हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। एक बार लिख देंगे आए भैया फटाफट से सारे के सारे दोस्त, और होमवर्क में आप ये सवाल करके आएंगे और हम चलते हैं इंसानियत के ज्ञान पे। तो आज का इंसानियत का ज्ञान आपको बड़ी ही बेसिक सी बात सिखाता है, सत्यम व धर्मम चर। ठीक है, सत्यम व धर्मम चर का मतलब है कि सत्य बोलना है आपको और धर्म के रास्ते पे चलना है। धर्म के रास्ते का यह मतलब नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक धर्म की बात कर रहा हूं, धर्म का रास्ता मतलब सही का रास्ता। सत्यम व धर्मम चर यानी कि सत्य बोलिए और सही के रास्ते पे चलिए, आपके कर्म सही रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा मेरे दोस्तों। कर्म अच्छे रखिए, किसी से बुरे तरीके से बात मत कीजिए, माता पिता से अच्छा व्यवहार रखिए, अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ करते रहिए, हर वक्त सर झुका होना चाहिए, हमेशा आप सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए, जो मैं समय के साथ सीख रहा हूं आपको वही सारी बातें सिखा रहा हूं। हाँ, जो मैं सीख रहा हूं वो आपको सिखा रहा हूं। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा मैं कहता हूं, सुनील भी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने। मिलते हैं आप दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।